हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में सी टेट के मैथ के प्रश्नों को हल करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छे प्रश्न हैं। तो चलते हैं, प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो का पहला प्रश्न आपके लिए देखिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। एक वर्ग की भुजा 4 सेमी है, इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए, आप इसमें गलती से इस ऑप्शन को न लगा देना, मैं आपको थोड़ा समझा दूं। जैसे वर्ग जो होगा, एक सतह देख लीजिए वर्ग की। देखिए ये वर्ग है आपका, ये भुजा 4 की है, ये 4 की है, ये 4 की है, ये 4 की है। इसके 4 बराबर भाग करेंगे तो ऐसे करेंगे। अपने आप बताइए कि ये भुजा पूरी 4 की थी, अब इधर कितनी रह गई? यहाँ पर आधी करने पर 2 की रह गई। इसी प्रकार से ये 4 की है, यहाँ से आधी कर दी तो ये भी 2 की रह गई। तो ये एक वर्ग बना, इसकी एक भुजा कितनी है? 2 की है। अब वर्ग की भुजा 2 है तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको एक वर्ग दिया है ये, और प्रत्येक भुजा 4 की है, और इसे 4 बराबर भागों में ऐसे विभाजित करते हैं तो जो एक छोटा खाना होगा, ये छोटा वाला वर्ग होगा, इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो ये पूरी 4 की थी, अब ये 2 की हो गई आधी, ये पूरा 4 है तो यहाँ तक का आपका 2 हो जाएगा। ये वर्ग है जिसकी भुजा 2 है, जिसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर होता है। फॉर्मूला आपको पता होगा। तो अब 2 का वर्ग होगा, कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग करेंगे, क्षेत्रफल पूछा उन्होंने, तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, देखिए 3 जो है ब्रांड ए बी सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे गए पेनों की पैकेटों की संख्या न्यूनतम होगी। देखिए, जो ए क्वालिटी के हैं उसमें कितने पेन हैं? उसमें 10 पेन है ए वाले में, बी वाले में 12 और सी वाले में 24। अब आपको ये देखना है कि कितने पैकेट खरीदे ए के, कितने बी के, कितने सी के, जिससे कि सभी पेन बराबर रहें। तो आपको मैं बता दूं कि अगर इस 10 का गुणा ए के मान में कर दिया जाए तो यहाँ 100 आ रहा है, देखिए। और यहाँ 12 का 12 में करेंगे कितना आएगा? 144 आएगा। दोनों संख्या समान है? नहीं, तो इस ऑप्शन को कर देंगे हम गलत। ठीक, अब देखिए, इसका गुणा अगर इसमें करेंगे 50 हो जाएगा, इसका इसमें करना है तो 12 में 144 हो जाएगा। ये समान नहीं है तो इसे भी छोड़ देंगे। अब इसमें गुणा करेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 24 है, यहाँ 12 है, ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा, बराबर नहीं बैठेगा। अब ऑप्शन आपका चौथा देखिए, 12 में 10 का गुणा करेंगे 120 आ जाएगा, और 12 में ये वाला 10 का गुणा करेंगे तो 120 आएगा। 24 पंजे 120। सब में देखो पेन बराबर आ रहे हैं, ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बढ़िया प्रश्न है ये प्रश्न, रिपीटेड, कई बार रिपीट हुआ है सीटेट में, तो अच्छे से समझ लीजिए। वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी, यानी 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं से विभाज्य संख्या का मतलब है 1 से 10 तक की संख्याओं का लासा लेना। तो लासा के लिए क्या करेंगे? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इनका आपको एलसीएम लेना है। देखो,
आप ये देखिए 2 का हमें इसलिए छोड़ देंगे कि इसमें 10 में भाग चला जाएगा या 8 में भी चला जाएगा, है ना। 3 को भी छोड़ दीजिए, 3 का यहाँ डिवाइड चला जाएगा। हमें ऐसी संख्या देखनी जिसमें 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का भाग चला जाए, है ना। तो 2 को छोड़ दिया इसलिए कि आगे संख्याओं में भाग जा रहा है, 3 को भी छोड़ दिया, 3 का 9 में भाग चला जाएगा, 4 को भी छोड़ दिया क्योंकि 8 में भाग जा रहा है, 5 को भी छोड़ दिया क्योंकि 10 में भाग जा रहा है इसका। अब आपके पास संख्या कितनी जा गई? 6, 7, 8। 6 को भी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि 6 में 2 और 3 होता है, तो 2 का भाग चला जाएगा। नहीं तो आप इतना ही कर लीजिए, ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 संख्याओं का एलसीएम लेते हैं और निकाल लीजिए इसे। 6, 7, 8, 9, 10। सबसे पहले आप भाग देंगे कितने से? 2 से। तो 2 का भाग देंगे, 6 में 3 बच जा रहा है, 7 यूँ के त्यों, 4 बच जाएगा, यहाँ यूँ के तो रहेगा, ये 5 हो जाएगा यहाँ। फिर 2 से देंगे तो यहाँ देखो 3 आ जाएगा, 7, 2, 9, 5। वैसे इस तरह से आप जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये ऑप्शन आपका आ जाएगा 25, 20। निकाल के देखना, हल करके देखना, सिंपल है बहुत। इससे सरल प्रश्न आपको क्या मिलेगा? एलसीएम निकालना है केवल। अब देखिए यहाँ पर जो आएंगे, एक 3 आएगा, फिर 3 आएगा, जिससे कि 3 और 9 खत्म हो जाएगा। अब 7 और 5 को ख़त्म करने के लिए 7 और 5 आ जाएगा, 7 और 5। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को तो आपको ये संख्या मिल जाएगी। कैसे? 5 दूनी 10, 10 का देखो यहाँ 0 आ गया, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं उसकी। अब देखिए 7 तिया 21, इन दोनों का 21 तिया 63, 63 में 4 का गुणा कर दीजिए, 63 में 4 का, 4 तिया 12 के देखो 2 आ गए, हासिल 1, और 4 6 24 और 1 25। आशा करता हूँ प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें आपको कौन सा कथन गलत है वो आपको देखना है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, ये आपका स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या होती है जो कि सम संख्या है, लेकिन उन्होंने कहा है सभी अभाज्य विषम होती हैं जबकि 2 सम होता है। इसलिए आपका ऑप्शन जो है ये वाला गलत है, यानी कि जो पूछा है सही नहीं है, वो ये वाला है जो सही नहीं है, तो आपको ये वाला इसमें भरना है। अगला प्रश्न देखेंगे। आयशा के पास केवल 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं, यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है और धन कितना है 160 का, उसके पास 5 और 10 के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो आप मान लीजिए कि क्रमशः कहा इन्होंने 5 के और 10 के, तो ये 5 के सिक्के मान लिए जाएं और ये 10 के मान लिए जाएं, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई 18 में 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और 7 में कर लीजिए कितने का? 10 का। अगर इतना मिल जाए तो ऑप्शन सही है, और न मिले तो अगले को टेस्ट कर लेंगे इसी प्रकार से। तो 18 पंजे 90 होते हैं और 10 7 70 होते हैं, 70 और 90 160 होते हैं। ऑप्शन पहला ही सही मिल गया आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें देखिए मान ज्ञात करवाया है इन्होंने आपसे, तो इन 2 संख्याओं को देखिए पहले। इनमें दोनों में एक जैसी संख्या कुछ नज़र आ रही होगी 3, जिसे हम कहेंगे कॉमन ले लेते हैं इस 3 को, इसको और इसको कॉमन ले लेंगे। 17.5 यहाँ बचेगा, माइनस यहाँ बचेगा आपका 12.5। अब एक संख्या यहाँ बची है, देखिए ये 21 भागित 7 है, तो 7 का जब भाग 21 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा ना, तो आगे वो रहेगा -3। ठीक है। अब देखिए चलिए यहाँ लिख देते हैं -3। अब ये 3 योग तो रहेगा, 17 में से 12 गए तो कितने बचे? 5 बचेंगे। कितने बचेंगे? 5, और -3 आगे है, 5 तिया 15 में से 3 गए तो 12 बचे, 12 का मतलब ऑप्शन 2 सही है आपका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
एक बाग के, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आपको जो है इसी तरह से प्रश्न पूछता है अधिकतर। एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 है। जो नीम के पेड़ हैं वो कितने हैं? 1/6 हैं, 1/6 भाग। आगे क्या कह रहा देखिए, अब आधे वृक्ष अशोक के हैं। तो आप एक बात यहाँ समझ जाइए, आधे वृक्ष अशोक के हैं, 1/6 भाग आपको नीम के बता दिए, यानी कि टोटल 6 भाग हैं, जिसमें से एक भाग इसका होगा नीम का। आधे भाग लेने के लिए हम क्या करेंगे? 3/6 लेंगे, क्योंकि 6 का आधा 3 होता है ना। तो ये इतनी जो संख्या है वो किसके बराबर हो गई? अशोक के बराबर। किसके बराबर? अशोक के। शेष यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या कितनी है? 5। तो यूकेलिप्टस के कितने हैं? यानी कि 1/6 जो है वो 5 के बराबर है। बहुत ही प्रश्न है, थोड़ा दिमाग से समझेंगे आप तो बहुत आसान लगेगा प्रश्न आपको ये। जब 1/6 का मान जो है 5 है और आपको निकालना कितना है? 3/6 का निकालना है मान आपको। नहीं गलती हो रही है, देखिए आपको पूछा है यूकेलिप्टस के। किसके? यूकेलिप्टस के। तो आप यहाँ समझिए कि 1/6 तो आपका हुआ किसका? नीम का। अब अशोक के हो गए 3/6। तो अब 6 भाग में से देखो 3 भाग यहाँ आ गए, 1 भाग यहाँ गया, 4 भाग हो गए। तो 6 में से 4 गए तो कितने बचे? 2 भाग बचे, यानी कि 2/6 भाग आपके यूकेलिप्टस के हैं। तो अब बात ये समझ लीजिए कि जब 1/6 बराबर है 5 के और आपको मान निकालना है 2/6 का मान, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो बनेगा। तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा आपको, तो 5 दूनी 10 हो गया। तो कुछ नहीं करना आपको, ये आपका जो है 1/6 नीम है यहाँ पे और 3/6 अशोक है, यूकेलिप्टस 2/6 है। ये समझ लिए एक तरह से। आधे का मतलब 6 का आधा, तो ये 3 हो गया। और टोटल 6 भाग हैं, तो 3 भाग यहाँ पे आ गए, 1 भाग यहाँ पे आ गया, 2 बचे भाग बस। तो 2/6, 1/6 का मान 5 है, इसका डबल कर दीजिए, बस आंसर निकल आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए ये समय संबंधित जो है आपको प्रश्न कभी भी पूछ लेता है सीटेट में। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 प्रस्थान करती है, अपने गंतव्य स्थान पर 31 अगस्त को 8:45 पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय आपको निकालना है। तो आप पहले ये देखिए 16:30 से 24 बजे तक कितना समय हुआ? 24 का मतलब 24 में से 16:30 को घटा दीजिए, तो आपका जो बनेगा समय वो बनेगा 7 घंटा 30 मिनट बनेगा। ठीक है। अब 24 के बाद 8:45 और ये हो गया है आगे, तो 8:45 और इसमें जोड़िए, 8:45 तो 30 मिनट इसमें जोड़ेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा, यहाँ 15 मिनट बचेंगी। और 8 और 7 15, एक इसमें से निकला घंटा, आपका हो जाएगा 16। अब समझिए कि जब हम 24 के बाद सुबह 8:45 बजेंगे तो हमें 29 के बाद 30 तारीख मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी? 30 तारीख 8:45। लेकिन पहुंचा 31 को है, तो 24 घंटे और जुड़ जाएंगे इसमें, एक दिन का जो है दिन और रात का। तो आप जोड़िए 24 और 16 कितना होता है? 40 घंटा 15 मिनट। 40 घंटा 15 मिनट आपका ऑप्शन डी में है। आ गया होगा समझ में? एक बार फिर समझ लीजिए कि 29 तारीख से 30 तारीख की सुबह 8:45 तक आप समय निकालेंगे, तो आपका जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 16 घंटा 15 मिनट। किस तरह से? क्योंकि 16 से लेकर के 24 तक आएंगे, तो वैसे तो आपका समय देखो 16:30 है, 24 तक आएंगे तो आप हिसाब लगा सकते हैं आराम से, उसका समय जोड़ लीजिए और 8:45 इधर जोड़ कर आपको मिलेगा इतना। फिर आपको 24 और जोड़ना है एक दिन का, क्योंकि 30 है यहाँ पे और 31 तक जाना था हमें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आरोही अवरोही क्रम से संबंधित देखिए प्रश्न आपको दिया है यहाँ, घटते क्रम में पूछा है। इसका मतलब एक घटते क्रम में जो क्रम होता है वो अवरोही होता है। कौन सा होता है? अवरोही।
यानी पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर अगली संख्या छोटी। तो इसमें देखिए कुछ नहीं करना आपको, यहाँ जो दिया गया है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो संख्या दी है वो कुछ रिपीटेड है। जैसे मान लीजिए आपको एक संख्या दी है, ये देखिए 8500 mm। अगर आप इसे सेमी बनाएंगे mm से तो इसमें आप 10 का भाग कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 850 सेमी। ठीक है, तो इसको जो है मैं थोड़ा अलग तरीके से बताऊंगा आपको। देखिए 8500 mm, इसका जो मान निकला 850 सेमी। ठीक, अगली संख्या है देखिए आपको उसमें दिया है 800 सेमी, तो वो योग्य तो रहेगी 800 सेमी। ठीक, और अगली संख्या नहीं, 800 सेमी के बाद 8 mm और दिया है। जब mm को आप सेमी बनाएंगे तो 10 का भाग कर देते हैं ना, तो ये आपकी जो संख्या बनेगी 800.8। चलिए थोड़ा छोटा लिखते हैं जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। 8500 ये बराबर आपकी बनेगी 850 के, कितने के 850 सेमी में लिख रहे हैं इधर। ठीक है, और ये वाली संख्या है आपकी, क्योंकि ये संख्या डबल है ना, ये पूरी कॉमा यहाँ पे है, कॉमा यहाँ पे है, तो ये पूरी संख्या मानी जाती है। तो ये संख्या आपकी हो जाएगी 800.8 सेमी। इसके बाद है आपका 80 डेसीमीटर और 8 सेमी। अगर डेसीमीटर है उसमें 10 का गुणा कर देंगे तो सेमी बन जाता है, तो ये 800 सेमी हो जाएगा और 8 सेमी ये है, तो 808 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 808 सेमी। ये माप पे याद ध्यान रखना कि अगर डेसीमीटर है इसे सेमी बनाएंगे तो 10 सेमी के बराबर होता है। अच्छा, अब अगला है इसमें 8 मीटर। 8 मीटर में 800 सेमी होता है। कितना होता है 800। अब आप इसे क्रम में लगाइए कि घटते क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़ा जो होगा वो कौन सा है इसमें, ये देख लीजिए। सबसे बड़ा 850 वाला है। तो सबसे पहले देखिए 850 एक तो आया है, इसमें आया है और एक इसमें आया है। फिर इससे बड़ा है आपका 808। क्या है ये 808। तो ऑप्शन इसमें जो बन रहा है वो इसके हिसाब से ये बन रहा है फोर्थ ऑप्शन 808 ये वाला था। ठीक है, फिर 8 ये वाला था, फिर ये है 800 सबसे लास्ट में आएगा, सबसे छोटा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न आपके लिए एक 180 सेमी लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेमी है तो लंबाई कितनी होगी। अगर ऐसे प्रश्न आपको दिए जाएं कि एक तार है उससे मोड़ करके आयत बनाया जाता है, लंबाई अथवा चौड़ाई एक आपको दे रखी होगी, दूसरी भुजा ज्ञात करनी हो, तो कुछ नहीं, पहले इसमें 2 का भाग कर दीजिए, फिर इसको घटा देंगे। इसमें 2 का भाग करेंगे 180 में तो 90 आएगा, 90 में से 30 कम कर देंगे तो 60 आ गया। चाहे यहाँ लंबाई दी हो चाहे चौड़ाई दी हो, चौड़ाई दी है तो लंबाई पूछ रहा है, लंबाई देगा तो चौड़ाई पूछ लेगा आपसे, तो बात वही है। लेकिन आपको करना क्या है, इसमें 2 का भाग करें, इसमें 90 आ गया, 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा 60। ये ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। तो चलते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।